मित्रों नमस्कार। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी, हमारे भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ ये प्रस्तुत किया है कि मैंने उस 272 लोगों की सूची साइन की है। श्रीमान जी, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। इलेक्शन कमीशन क्या भारत के संविधान से ऊपर है? क्या राष्ट्रपति से ऊपर है? क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? चुनाव आयोग एक सैलरी पेड एम्प्लॉई है एज पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उस पे जांच बैठाई जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। आप बड़ी दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि मुझे भरोसा है। श्रीमान जी, आप बताइए, किस नागरिक को भरोसा नहीं हमारी न्यायपालिका पर, या हमारे कानून पे, या हमारे संविधान पर? किस नागरिक को भरोसा नहीं? 140 करोड़ देशवासी उसी संविधान की एक डोरी में बंधे हुए हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। उसी संविधान के बल पर आपका भी पद है और एक सामान्य नागरिक का भी स्थान है। महोदय, 2023 में जो बिल पास किया गया, ये बिल इलेक्शन कमीशन का ही है, आप देख लीजिए। ये बिल नंबर है 2023 का है, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे ये बिल पास हुआ है। इसमें सेक्शन 16 में, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, सेक्शन 16 में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर डाले, कोई कोर्ट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिख सकती। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, यहां सुप्रीम कोर्ट काम करती है। आप मुझे बताइए, लोकपाल बिल में, ये लोकपाल बिल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं? क्या ये देश को गलत दिशा में ले जाने का बिल नहीं है? कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने अगर कोई बात कही है तो उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई दिया? क्योंकि आपने पहले से ही कानून बना दिया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे जो कर ले, कोई जांच नहीं होगी, कोई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता। आपको मालूम है, देश का संविधान सर्वोपर है। संविधान से हटकर के ना इलेक्शन कमीशन है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना हम हैं, ना आप हैं, ना जजेज हैं। एंड कंट्री इज रूल बाय लॉ। आपने देखा है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का यह रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। Human right, democracy and rule of law is universally accepted. And this is the resolution passed by General Assembly of United Nations. You can see it. What do you mean by rule of law? Whether it is the rule of law that election commission should be free from all these acts, no action be taken. Suppose he becomes biased and he supports only one party, how the justice will prevail in the country? Can you explain it to the public?
I agree with your contents, you have signed it, but I challenge your signature. It is against the democracy and rule of law. Such type of support for illegal issues cannot be granted and accepted. How can election commission be kept away from the Supreme Court? No court can take action. Why? I am asking you this question. If he is a bias and supporting one particular party, who is held responsible for all these things? Is this 140 crore public fool accepting all these useless things? What do you think? Country is owned by only one person? This is the public property. Nation is governed by the public. By holding the chair, you cannot dictate your terms and conditions against the constitution. Therefore, I request you that a proper inquiry should be conducted against the allegation of Rahul Gandhi, and election commission should be punished if you are supporting the rule of law. And if you are not supporting the rule of law, you want to implement democracy in the country, no issue. Thank you very much.